विजयनगर राज्य कृष्णा तथा कावेरी नदियों के मध्य स्थित था। 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का राय नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की स्थापना की, जो आगे चलकर विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक, फिर सालुब वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक, फिर तलवा वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक, आरविदु वंश 1570 से 1614 ईस्वी तक। पहले बात करते हैं संगम वंश के बारे में। पहले हरिहर ने शासन किया 1336 से 1356 ईस्वी तक। इसने विजयनगर में एक प्रसिद्ध दुर्ग बनवाया, नालौर के प्रसिद्ध उदयगिरी दुर्ग की स्थापना करवाई। हरिहर ने 1346 ईस्वी में मदुरा के विरुद्ध युद्ध करते हुए अंतिम होयसाल सम्राट बल्लाल चतुर्थ मारा गया। इसके बाद होयसाल का सारा प्रदेश विजयनगर के अधिकार में आ गया, परंतु इसका पड़ोसी राज्य बहमनी साम्राज्य विजयनगर के विस्तार को सहन नहीं कर सका और बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया और विजयनगर और बहमनी में संघर्ष प्रारंभ हो गया। हरिहर ने मदुरई के सुल्तान पर आक्रमण करके वहाँ से कुछ क्षतिपूर्ति की। बदामी, उदयगिरी, गुटी में स्थित दुर्गों को शक्तिशाली बनाया। इसने राज्य में कृषि के विकास के लिए भी कार्य किए। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का गद्दी पर बैठा 1357 से 1377 ईस्वी तक। रायपुर दुआब के क्षेत्र को लेकर बहमनी के सुल्तानों के साथ इसके संघर्ष हुए। इस युद्ध में बुक्का राय का पलड़ा भारी रहा। बुक्का राय ने मदुरै से मुसलमानों को बाहर भगाया। इसने चीन भी अपना एक दूत भेजा था। इसके बाद 1376 ईस्वी में बहमनी के सुल्तानों और तुंगभद्रा नदी को पार किया और इनमें युद्ध हुआ और संधि हो गई। 1377 ईस्वी में बुक्का राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद हरिहर द्वितीय का शासनकाल आया 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक। यह महाधीराज की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। इसने अपने पुत्र वीर बख्श की सहायता से विद्रोह का दमन किया तथा अदोनी नामक स्थान पर बहमनी के सुल्तान मुजाहिद को परास्त किया। इसने व्यापार को विकसित किया, शासन प्रबंध को सुदृढ़ किया तथा साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण में हरिहर द्वितीय का अधिकार कनारा, मैसूर, तिरुनापल्ली, काची सहित संपूर्ण दक्षिण भारत पर हो गया। इसके पुत्र बुक्का दो ने 1398 में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह पर भी हमला किया, परंतु दोनों में संधि हो गई और 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1404 से 5 विरूपाक्ष ने शासन किया, फिर 5 से 6 बुक्का दो ने शासन किया, फिर देवराय प्रथम का शासनकाल आया 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। इसने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। फरिश्ता के अनुसार बहमनी शासक फिरोज और इसके बीच युद्ध हुए, परंतु फिरोज हार गया, पर उसने कुछ समय बाद फिर आक्रमण कर दिया और युद्ध जारी रखा। इसके बाद देवराय और फिरोज शाह के बीच संधि हुई। इसने अरब और ईरान से सेना हेतु घोड़े खरीदे। इसने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध भी बनवाया। इसके दरबार में इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया। देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ महीने के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वीर विजय गद्दी पर बैठा। इसने भी कुछ महीने शासन किया। फिर वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1422 से 1440 ईस्वी तक रहा। यह एक योग्य शासक था। विजयनगर की मुस्लिम राज्य से रक्षा की तथा साम्राज्य का विस्तार किया। इसने व्यापार और साहित्य को भी प्रोत्साहन किया। ईरान का अब्दुल रज्जाक इसके शासनकाल में आया। इसके भाई की काल में जो निकोलो कोंटी आया था वो अभी भी
इनके विजयनगर में ही था। उसने इनके बारे में लिखा है कि विजयनगर का राजा भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है। तेलुगु कवि श्रीनाथ भी इसके दरबार में था। इसने इसने संस्कृत नाटक नाटक सुधानिधि संस्कृत में लिखा तथा ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखा। इसने 2000 मुसलमान तीरंदाजों को अपनी सेना में नौकरी दी। एक अभिलेख में इसे गजबेटकर भी कहा है, यानी हाथियों का शिकारी। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। अब्दुल रज्जाक जो फारसी आया था यात्री इसके काल में आया था, इसने मतला सादायन या मजलाउल बहरेन लिखा है। इसके बाद राजा मल्लिकार्जुन बना। इसका शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी तक रहा। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। उत्तर पूर्वी ओर से कपिलेश्वर गजपति ने इस पर आक्रमण कर दिया, परंतु कुछ समय के लिए उसे रोकने में सफल हुआ, पर बाद में 1454 में गजपति दक्षिण की ओर बढ़ते गए और वे रामेश्वर तक पहुंच गए और इसे उनसे संधि करनी पड़ी। फिर उत्तर में बहमनी राज्य ने भी इन पर आक्रमण कर दिया और इसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस अपमानजनक पराजय से इसकी मृत्यु हो गई। फिर 1465 से 1485 ईस्वी तक विरूपाक्ष द्वितीय गद्दी पर बैठा। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। सालू नरसिंह जो विजयनगर का सेनापति या एक सरदार था, उसने उड़ीसा की सेनाओं से बहुत युद्ध किए। फिर भी कपिलेश्वर ने इनके तटवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था और विजयनगर के एक सेनापति नरसिंह सालू नरसिंह ने विरूपाक्ष को गद्दी से हटा दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संगम वंश का अंत हुआ और सालू वंश की स्थापना हुई। विरूपाक्ष द्वितीय गद्दी से हटाने और नरसिंह को गद्दी पर बैठने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बाला प्रहार कहा जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य में दूसरा वंश सालू वंश की स्थापना हुई 1485 से 1505 ईस्वी तक। नरसिंह का शासनकाल 1485 से 1490 ईस्वी तक का रहा। इसने कई विद्रोहों का दमन किया, परंतु यह बहमनी और उड़ीसा के विरुद्ध असफल रहा। फिर पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर फिर से आक्रमण कर दिया और सालू नरसिंह को बंदी बना लिया गया। फिर सालू नरसिंह की मुक्ति याचना पर इसे छोड़ दिया गया, परंतु उदयगिरी का दुर्ग गजपतियों ने रख लिया। इसने अरबों से घोड़े भी खरीदे और किसानों को कृषि की शिक्षा भी दिलवाई। 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गद्दी पर इमाड़ी नरसिंह बैठा है। इसे नरसिंह II भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1491 से 1505 ईस्वी तक रहा। यह अल्पायु था, तो इसके सेनापति नरसा नायक इसका संरक्षक बन गया और इमाड़ी नरसिंह के बालिग होने पर इसे पेनुकोंडा के किले में नज़रबंद करवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। नरसा नायक ने रायचूर दुआब के किलों पर भी अधिकार कर लिया। बीजापुर, बीदर, मथुरा आदि के खिलाफ भी सफलता प्राप्त की। 1497 में बीजापुर के शासक आदिल शाह को भी हराया और उसको कैद कर लिया। चेर चोल पांडे शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। प्रताप रुद्रदेव गजपति को पराजित किया। 1505 में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। जो नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह, इसने इसके पिता द्वारा नज़रबंद किए हुए इमाड़ी नरसिंह द्वितीय को मार दिया और सालू वंश का अंत कर दिया। यह द्वितीय बाला प्रहार कहा जाता है। और वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की। तुलुव वंश ने विजयनगर पर 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया। वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने बहुत से विद्रोह का दमन किया, सैन्य संगठन को सुव्यवस्थित किया, पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और 1509 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना। इसका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। यह तुलुव वंश का महानतम शासक था।
बहुत से इतिहासकार इसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे सफल शासक मानते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में इताली यात्री पायस काफ़ी समय तक रहा। पायस लिखता है कि यह एक महानतम शासक था, परंतु इसे क्रोध जल्दी आता था। कृष्णदेव राय महान भवन निर्माता भी था। यह तेलुगु और संस्कृत का अच्छा विद्वान था। इसने तेलुगु में अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी। इसने विजयनगर के पास शहर बसवाया, बहुत से तालाब बनवाए। इसने तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ और तमिल कवियों को भी संरक्षण दिया। कृष्णदेव राय को अंधरभोज की उपाधि दी जाती है। इसने हजारा स्वामी विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। हजारा स्वामी मंदिर की दीवारों पर रामायण लिखवाई। इसने संस्कृत भाषा में एक नाटक जम्बावती कल्याणम लिखा। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। पहला है अलसी पेदन्ना। इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। इसने सवारोह, चित्संभव, मनुचित्र, हरिकथा, शरण सोम आदि लिखे। दूसरा नंदी निम्रन। इसने पराजित हरण की रचना की। फिर भट्टमूर्ति। इसने नरसभुजालियम की रचना की। फिर धूजटी। इसने कल हस्ती महामात्य की रचना की। फिर मल्लन। इसने राजशेखर चरित्र लिखा। फिर रामचंद्र सकल कथा सार संग्रह लिखा। फिर जिंगली सूरतराय। इसने राघव पांडवे की रचना की। और 8वां है तेनाली राम कृष्ण पांडुरंग महात्मा की रचना की। इसने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को हराया। फिर गंग राजा को हराया और श्रीरंगम और शिव सुंदर पर अधिकार कर लिया। 1512 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया। इसके बाद इसने रायचूर दुआ पर भी अधिकार कर लिया। उड़ीसा के प्रताप रूढ़ गजपति को युद्ध में 4 बार हराया। बार बार हारने के बाद प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया और संधि हो गई। गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को हराकर उसके किले पर अधिकार कर लिया। इसने बीजापुर के शासक इस्माइल खां को भी हराया। बीजापुर से लौटती सेना ने गुलबर्गा पर आक्रमण करके कई बहमनी नरेशों को भी आज़ाद करवाया। कृष्णदेव राय तथा राम राय संगीत में प्रवीण थे। इसके दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण ने संगीत सूर्योदय पुस्तक लिखी। कृष्णदेव राय ने हेमकूट पर 2 टीकाएँ भी लिखी। कृष्णदेव राय ने अपने भाई अच्युत देव राय को गद्दी पर बैठाया। इसका शासनकाल 1530 से 42 ईस्वी तक रहा, परंतु इसके शासनकाल में भी इसके भतीजे सदाशिव राय के हाथ में ही सत्ता रही थी और 1542 से 1570 ईस्वी तक सदाशिव राय का शासनकाल आया। इसके मंत्री राम राय की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और सदाशिव नाम मात्र का ही राजा था। 1665 ईस्वी में बन्नीहट या राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर के संयुक्त मोर्चों ने अली आदिल शाह के नेतृत्व में विजयनगर पर आक्रमण किया और इसे बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद की गई लूट में अपार धन मिला, सैनिक धनी हो गए, राम राय मारा गया। मुसलमानों ने विजयनगर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। विजयनगर के ज़्यादातर भाग पर मुसलमानों का अधिकार हुआ था। बचे हुए भाग पर ये सदाशिव राय शासन करा था। इसको राम राय जो इसका सेनापति था, उसके भाई ने इसको हटाकर गद्दी से खुद गद्दी पर अधिकार कर लिया और अरिवाडु वंश की स्थापना की या अरविदु वंश की। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। इस वंश के शासक ज़्यादातर अयोग्य ही थे, अपने राज्यों का विस्तार नहीं कर सके और इन्हीं में ही शासन करने लगे। तिरुमल ने 1565 से 72 ईस्वी तक शासन किया। फिर श्रीरंग 72 से 86, फिर वेकेंट 2 1586 से 1614, फिर रंग 2 1614 से 1617, फिर रामदेव अरिविडु 1617 से 1632, फिर वेकेंट 3 1632 से 1642, फिर रंग 3 1642 से 1646 ईस्वी तक।
इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो गया।